क्या हलाला से मुस्लिम महिलाओं को हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है? क्या मुस्लिम महिलाओं ने हलाला से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का जरिया खोज लिया है? क्या हलाला की दहशत से बचने का सनातन हिंदू धर्म से भी कोई कनेक्शन है? दोस्तों, 3 तलाक और हलाला मुस्लिम महिलाओं के दुख का सबसे बड़ा कारण बन गया है। 3 तलाक के खिलाफ कानून आ गया है, कड़ी सजा का भी प्रावधान हो गया है, लेकिन इसकी जड़ें कमजोर नहीं हो रही हैं। मुस्लिम समाज में आज भी धड़ल्ले से 3 तलाक दिया जा रहा है और फिर महिलाओं को हलाला के लिए मजबूर किया जा रहा है। पीड़ित ज्यादातर औरतें ऐसी स्थिति में नहीं कि वो कानूनी लड़ाई लड़ सके, इसलिए उन्हें कानून की पूरी सुरक्षा नहीं मिल पा रही। फिर मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं को हतोत्साहित करते हैं, जिससे वो अपने हक की लड़ाई लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। लेकिन अब कुछ महिलाओं ने इसका एक हल निकाल लिया है। कुछ लोग इसे हलाला का हिंदू हल कह रहे हैं। आपको आगे बताएंगे कि क्या है हलाला का ये हिंदू हल। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, 3 तलाक और हलाला मुस्लिम महिलाओं के जी का जंजाल बन गया है। इसमें हलाला के जरिए महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी किया जा रहा है। हलाला से परेशान कई मुस्लिम महिलाओं ने इसका एक हल खोज लिया है। वो हल है हिंदू लड़कों से विवाह कर हलाला के अत्याचार से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाना। 3 तलाक के बाद कई मुस्लिम महिलाएं हलाला की बजाय उसका हिंदू हल तलाशने लगी हैं। इस तरह की कई मिसालें बड़ी तेजी से सामने आ रही हैं, जहां मुस्लिम महिलाओं ने हलाला की जगह हिंदू हल को चुना है। आज हम आपके सामने 2 ऐसी मिसालें रख रहे हैं जिससे आपको इस हिंदू हल के बारे में पूरी तरह जानकारी मिल जाएगी। ये दोनों मिसालें बिल्कुल ताजी हैं और 2024 की बसंत पंचमी के दिन की हैं। पहली मिसाल है यूपी की बुलंदशहर की रहने वाली मुस्लिम महिला शहाना। शहाना की शादी 2 साल पहले एक मुस्लिम युवक से हुई थी। पति कमाता तो कुछ नहीं था, उल्टे प्राइवेट नौकरी कर घर चलाने वाली शहाना पर ही जुल्म ढाता था। शहाना ने जब अपने पति को समझाने की कोशिश की तो उसने उल्टे उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और एक दिन तैश में आकर 3 तलाक दे दिया और फिर हलाला का दबाव बनाने लगा। हलाला का नाम सुनकर ही शहाना की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। 3 तलाक के बाद शहाना की जिंदगी नर्क बन गई। वो बहुत परेशान रहने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बरेली के रहने वाले ओम प्रकाश से हुई। मानसिक रूप से परेशान चल रही शहाना को जब ओम प्रकाश का सहारा मिला तो उसे काफी राहत मिली। दोनों की दोस्ती बढ़ी और उनमें प्यार हो गया। फिर उन्होंने तय किया कि अब वो दोनों शादी कर लेंगे। परिवार वालों को मनाने के बाद दोनों ने बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर विवाह कर लिया। दोनों ने इज्जत नगर के भीटानाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। शहाना ने बताया कि उसने अपना धर्म बदल लिया है, अब वो सनातनी हिंदू है और उसका नाम अब शारदा है। शारदा ने कहा कि अब वो ओम प्रकाश से शादी करके बेहद खुश है। उसने कहा कि 3 तलाक और हलाला की प्रथा से परेशान होकर ही वो हिंदू बनी है, किसी जोर जबरदस्ती से उसकी शादी नहीं हुई है। उसने बताया कि उसके शौहर ने उसे ये कहकर 3 तलाक दे दिया था कि उन्हें मुझसे अब कोई मतलब नहीं। तब ओम प्रकाश ने ही मेरा साथ दिया। उसने कहा कि हिंदू धर्म में आकर अब वो बहुत खुश है। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए जो सम्मान और स्थान है वो कहीं और नहीं है। दूसरी मिसाल बिहार के पूर्णिया के रहने वाली नसीमा है। नसीमा के मुताबिक उसकी शादी 2 साल पहले आगरा में हुई थी। शादी के बाद दोनों को बेटी हुई, जिसके बाद उसका शौहर उसे प्रताड़ित करने लगा। उसका कहना है कि उसकी परेशानी की शुरुआत निकाह के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। उसके शौहर ने 6 महीने पहले उसे 3 तलाक दे दिया। तलाक के बाद उसके ससुराल वाले हलाला के लिए उस पर दबाव बनाने लगे, लेकिन जब नसीमा ने मना कर दिया तो ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद नसीमा अपने मायके पूर्णिया आ गई। इसी दौरान सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती बरेली के मनोज शर्मा से हुई। मनोज को नसीमा ने अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर दोनों के बीच प्यार बढ़ा और परिवार वालों की रजामंदी से नसीमा ने मनोज से 15 फरवरी को शादी कर ली। नसीमा ने भी शहाना की तरह मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया और नसीमा से मीनाक्षी बन गई। दोस्तों, शहाना और नसीमा इन दोनों महिलाओं ने हलाला की दहशत से बचने के लिए हिंदू लड़कों से शादी की और हिंदू धर्म को अपना लिया। दोस्तों, आपको बताते हैं कि हलाला आखिर है क्या और इसके जरिए कैसे महिलाओं का उत्पीड़न होता है। दोस्तों, हलाला में 3 तलाक के बाद अपनी शादी बचाने की कोशिश करने वाली मुस्लिम महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और मौलवी या उसके पति के रिश्तेदार उसका यौन शोषण करते हैं। यही नहीं, ये लोग पीड़ित महिलाओं से पैसे भी ऐंठते हैं।
मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है और वो अपने उसी पति से दोबारा निकाह करना चाहती है तो उसे पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होगी। केवल शादी ही नहीं बल्कि उसके साथ उसे शारीरिक संबंध भी बनाना पड़ेगा और फिर वो नया पति उसे जब तलाक दे देगा तो वो अपने पहले पति के साथ दोबारा निकाह कर सकेगी। इसे ही निकाह हलाला कहते हैं। इसमें शर्त ये भी रखी कि ये महज इत्तेफाक होना चाहिए, यानी कोई महिला जानबूझकर किसी दूसरे शख्स से शादी करे और फिर तलाक लेकर पहले पति से शादी करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इसे हराम माना जाता है। दोस्तों, इसी शर्त के साथ शुरू होता है मौलवियों का खेल। अगर मौलवी हलाला मान ले तो समझा जाएगा कि हलाला हो गया। इसलिए मौलवी को मिलाकर किसी ऐसे इंसान को तय कर लिया जाता है जो निकाह के साथ ही औरत को तलाक दे देगा। इस प्रक्रिया को ही हुल्ला कहते हैं, यानी हलाला होने की पूरी प्रक्रिया हुल्ला कहलाती है। इस प्रक्रिया के चलते मुस्लिम महिलाओं को अपनी इच्छा के बिना दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना पड़ता है, जो उनके लिए काफी पीड़ादायक होता है। इसी दहशत से बचने के लिए कई मुस्लिम महिलाओं ने अब इसका हिंदू हल निकाल लिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।